हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मूवमेंट्स। जो हम मैथ सेतु चैनल पे देख रहे हैं, मूवमेंट्स का बेसिकली यूज़ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करने के लिए है। देखिए मूवमेंट क्या होता है। अगर हमारा एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग इसका डेविएशन फाइंड करते हैं और इन डेविएशंस की हम पावर लेते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं मूवमेंट। जैसे मूवमेंट कई टाइप के होते हैं, मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, मूवमेंट अबाउट अ मीन। तो फर्स्ट जो मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अ पॉइंट, मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। तो पहले हम लोगों ने एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है और यहाँ पे मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन किया है। पहले डेटा को हमने एक पॉइंट ए से डेविएट किया। ओके, मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट है इसलिए हमने इस डेटा को इस पॉइंट से डेविएट किया। ए हमारा पॉइंट है, उसकी पावर ली एन और पावर एन लेने के बाद उसका एवरेज वैल्यू, इसे हम कहते हैं मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। तो हम डेफिनेशन रीड करते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द nth पावर ऑफ अ डेविएशन फ्रॉम एनी पॉइंट। उल्टा चलिए, फर्स्टली डेविएशन फ्रॉम एनी पॉइंट, देन टेक पावर, nth पावर, देन टेक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या बना, पहले डेविएशन फिर पावर फिर अर्थमेटिक मीन। इसे हम कहते हैं मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, nth मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। और बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं म्यू डैश एन, यानी म्यू एन शो करता है nth मूवमेंट को, डैश शो करता है मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट को। अगर यहाँ पे मैं n इक्वस टू वन पुट करती हूँ, पुट n इक्वस टू वन गेटिंग द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स माइनस ए अपॉन समीशन एफ। अगर मुझे मूवमेंट सेकेंड मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट फाइंड करना है तो पुट n इक्वस टू टू, तो n इक्वस टू टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स माइनस ए पावर टू अपॉन समीशन एफ। तो ये n जो है वो जनरल है, आप इसमें 1 2 3 पुट करके मूवमेंट्स को फाइंड कर सकते हो, इसलिए हम इसको कहते हैं मूवमेंट्स। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। सेकेंड है आपका मूवमेंट अबाउट अ मीन। कोई डिफरेंस नहीं है मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट और मूवमेंट अबाउट अ मीन, बस ये जो आप ए लेते हैं ना, इस ए के प्लेस पे एम आ जाता है, यानी मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी डेटा को अगर हम मीन से डेविएट करें और उसकी पावर एन लें और उसके बाद अर्थमेटिक मीन लें तो ये बनता है मूवमेंट अबाउट मीन। और इसको हम सेंट्रल मूवमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट। बेसिकली मूवमेंट अबाउट मीन या फिर सेंट्रल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने में और कर्टोसिस फाइंड करने में ये मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट का यूज़ होता है। तो ये इसको हम जो डिनोट करते हैं वो म्यू एन से डिनोट करते हैं। मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट में डैश आता है और मूवमेंट अबाउट अ मीन में डैश नहीं आता है। यहाँ आप एन इक्वस टू वन पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स माइनस एम अपॉन समीशन एफ। टू पुट करना तो आपको म्यू टू का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम एक यहाँ पे मैंने दो इम्पोर्टेंट रिमार्क डिस्कस किए हैं। वो रिमार्क किया है कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अ मीन होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है, आप देखिए समीशन एफ एक्स माइनस एम अपॉन समीशन एफ पावर वन हो गई, तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एम हो जाएगा और एम माइनस एम क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंड मैंने ये रिमार्क लिखा है कि जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। कैसे होता है, आप देख सकते हैं समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एम होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, ये किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मेरी वेरिएंस वाली वीडियो देखिए और उस फॉर्मूला को कंपेयर कीजिए। तो जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है वो वेरिएंस के इक्वल होता है ऑलवेज। ये दो इम्पोर्टेंट रिमार्क हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। एक है मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ए और एक है मूवमेंट अबाउट अ मीन। जो मूवमेंट अबाउट मीन है उसको हम म्यू एन से डिनोट करते हैं और जो मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट है उसको हम म्यू एन डैश से डिनोट करते हैं। जितना जो मूवमेंट आपको निकालना है वो डिपेंड करता है पावर पे। इसके अलावा भी मूवमेंट है, एक है आपका मूवमेंट अबाउट अ ओरिजन, उस केस में ए की वैल्यू जीरो हो जाती है और उसको हम डिनोट करते हैं वी एन से।
तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैंने जनरल डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो ए के प्लेस पे 0 पुट करके मोमेंट अबाउट अ ओरिजिन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो डिनोट का साइन होगा वो VN होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को ये फाइंड करना आना चाहिए कि मोमेंट अबाउट अ मीन और अ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट कैसे फाइंड करें। तो जो मोमेंट अबाउट अ मीन है, अगर m की वैल्यू सिंपल है, इट मीन्स इंटीजर है, तो बहुत ईजिली फाइंड होती है। लेकिन अगर m की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, यानी डेसिमल में या रेशनल नंबर में है, तो हम लोग को मोमेंट यानी सेंट्रल मोमेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेविएशन लेना है, फिर इसकी पावर लगानी है 1, अगर सेकेंड मोमेंट है तो 2, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है सेंट्रल मोमेंट फाइंड करने में। इसलिए यहाँ पे हम एक रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट अ पॉइंट एंड मोमेंट अबाउट अ मीन। इट मीन्स म्यू डैश एन और म्यू एन में क्या रिलेशनशिप है। जो मोमेंट अबाउट अ पॉइंट है वो फाइंड आउट करना इजी टास्क होता है कंपैरेटिवली सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, और उस रिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले मोमेंट अबाउट अ पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और उस रिलेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे हमें सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो पहले हमें इस रिलेशन को ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आपको डेरिवेशन इग्नोर करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको फॉर्मूलाज लर्न रखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन को डिस्कस करती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, रिलेशन यहाँ पे बताना है मोमेंट अबाउट पॉइंट और मोमेंट अबाउट मीन में। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे मोमेंट अबाउट मीन को डिफाइन करना है, तो पहले मैं मीन लेके चली हूँ। और मीन जो मैंने मीन का जो फॉर्मूला लिया है वो शॉर्टकट मेथड से लिया है। क्यों शॉर्टकट मेथड से लिया है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में ए का यूज़ होता है, पॉइंट का यूज़ होता है, और मुझे जो कंपेयर करना है वो मोमेंट अबाउट पॉइंट से करना है। तो मैंने मीन का शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, और m यहाँ पे मीन है, a मेरा पॉइंट या फिर अज्यूम मीन भी कह सकते हैं हम इसको। हमें पता है दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अ फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट का बन रहा है। दिस वन इज अ म्यू वन डैश, तो मैंने इस प्लेस पे म्यू वन डैश लिखा है, तो म्यू वन डैश इक्वल टू m माइनस ए हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मोमेंट अबाउट मीन को रिलेट करना है मोमेंट अबाउट पॉइंट से। तो मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है हम कैसे निकालते हैं, उसको हम मीन से डेविएट करते हैं, देन पावर n लिया, क्योंकि मुझे nth मोमेंट अबाउट अ मीन को कंपेयर करना है, जनरल n निकालना है। इसमें मैंने माइनस ए और प्लस ए किया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको माइनस ए प्लस ए नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम दिस इक्वेशन। m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस म्यू डैश। देन आफ्टर x माइनस ए, यहाँ पे मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया है। बायनोमियल एक्सपेंशन से ये वैल्यू हो गई x माइनस ए की पावर n माइनस एन सी वन, एक्स माइनस ए की पावर n माइनस वन म्यू वन डैश। ये कैपिटल x माइनस ए की पावर n लगाया है मैंने, ठीक है, कैपिटल x इट मीन्स x माइनस ए। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन से ये एक्सपेंड किया है मैंने, माइनस है इसलिए ऑल्टरनेट माइनस प्लस आया है। देन आफ्टर हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट अबाउट मीन का ये होता है, तो मैंने जो टर्म निकाला है वो ये निकाला है, इस टर्म की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए हमने इस टर्म की वैल्यू पुट कर दी x माइनस एम की पावर n की। देन आफ्टर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, समीशन f फर्स्ट टर्म के साथ, समीशन f सेकेंड टर्म के साथ, समीशन f, और जो कांस्टेंट है उनको कॉमन ले लिया है। देन आफ्टर हमको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ nth मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ nth n माइनस वन, ये पावर शो करना है, n माइनस वन मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, दिस वन इज अ n माइनस टू मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, दिस वन इज अ n, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया, सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट के बीच में रिलेशन जो nth यानी जनरल है, ये जनरल रिलेशन है। अब यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन n इक्वल्स टू 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अ मीन 0 होता है, तो म्यू वन की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो हम लोगों को यहाँ पे उसका रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, n इक्वल्स टू 2 म्यू टू डैश माइनस 2 c1
एन इक्वल्स टू 2, तो μ1 डैश का होल स्क्वायर प्लस एन इक्वल्स टू 2, 2c2 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट का मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट के साथ। ठीक है, अब आप एन इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए। एन इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो आपको μ3 डैश माइनस 3c1 की वैल्यू 3, μ2 एन इक्वल टू 3, nc2 की वैल्यू 3 होती है एंड n इक्वल्स टू 3। तो ये आपको जो रिलेशन मिल गया, ये आपको मिल गया थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का। तो आपको ये लर्न रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना है। सेम आप n इक्वल्स टू 4 पुट करके ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 पुट करके बहुत सारे मोमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। बेसिकली ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सेंट्रल मूवमेंट फाइंड करना होता है और मीन हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है। ये है हमारा, कभी कभी डेटा हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो हम लोग कैसे उसका मीन फाइंड करें या कैसे पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में उसको उसका मोमेंट फाइंड करें। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेविएट करते हैं डेटा को, यानी डेटा को उसका ओरिजिन को चेंज करते हैं और उसकी स्केल को भी चेंज करते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे एक एक्स सीरीज दी है और उस एक्स सीरीज को मैं इस फंडे से यानी उसका ओरिजिन और उसकी स्केल चेंज करती हूँ तो एक नया वेरिएबल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। और यहाँ हमने मोमेंट को फाइंड किया है इस कॉन्सेप्ट से। तो कैसे फाइंड किया है, मैंने पहले x माइनस ए निकाला, तो x माइनस ए मेरा क्या हो जाएगा आई यू। फिर मैंने दोनों तरफ बाहर ले लिया है, बाहर यहाँ पे शो करा मीन को, तो x बार माइनस ए इक्वल टू आई यू बार। फिर इसमें से इसको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे ये टर्म मिल गया। हम लोग जानते हैं मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है, दिस वन इज nth मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। x माइनस ए के प्लेस में मैंने आई यू पुट कर दिया। तो आप इस फॉर्मूला की जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। किस फॉर्मूला की जगह, इस फॉर्मूला की जगह। यहाँ पे आपने क्या किया, अपने डेटा की स्केल को और उसका ओरिजिन चेंज किया, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाएंगी। सेकेंड आपका ये है सेंट्रल मूवमेंट, nth सेंट्रल मूवमेंट। यहाँ पे भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, x माइनस एक्स बार के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया और इस वैल्यू को पुट करके हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो जो आप x के साथ कर रहे थे ना, x माइनस एक्स बार फाइंड कर रहे थे, अब आपका जो डेटा स्मॉल हो गया तो अब u माइनस यू बार फाइंड करेंगे और ओवरऑल को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ। अगर फर्स्ट मूवमेंट है तो मल्टीप्लाइंग बाय i, सेकेंड मूवमेंट है तो मल्टीप्लाइंग बाय आई स्क्वायर। आप लोगों को आई पता ही है, आई वो कॉमन फैक्टर है जिससे आप स्केल को चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मूवमेंट कि हम कैसे मूवमेंट्स को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो है, आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम्स को करने से पहले फॉर्मूलाज पे फोकस करना। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स अबाउट जीरो यानी अबाउट पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए के प्लेस पे 0। फॉर द ऑब्जर्वेशन, ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए, आपको कौन सा मूवमेंट निकालना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड मूवमेंट का फॉर्मूला लिखिए अबाउट अ ओरिजिन। ये दो फॉर्मूलाज मैंने लिखे, दिस वन इज अ μ1 डैश समीशन x माइनस 0 अपॉन n। ये मैं इधर f और समीशन f इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि मेरी इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती तो हम यहाँ पे समीशन में मल्टीप्लाइंग बाय f करते और समीशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करते डिवाइड में। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्टली फाइंड x माइनस 0। तो मैंने यहाँ पे x माइनस 0 फाइंड किया है, 3 माइनस 0, 8 माइनस 0, 11 माइनस 0, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 एंड इसका सम। देन मुझे सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी फाइंड करना है, इसलिए मैंने इस टर्म का स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144 एंड 20 स्क्वायर 400 और इन दोनों का सम फाइंड किया। एंड डेटा को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 डेटा है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया, 54 अपॉन 5 10.8 और
क्योंकि यहाँ पे डेटा की कोई यूनिट नहीं दी थी इसलिए मैंने यहाँ पे आगे यूनिट लगा दिया, यूनिट लगाना मस्ट है। ऐसे ही मैंने समीशन x माइनस 0 के होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया 147.6। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट फाइंड किया अबाउट 0, सिंपल फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट टर्म्स हैं उनको कॉलम में फाइंड करते हैं और फिर लास्ट में फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आपको फर्स्ट फोर का मतलब है μ1, μ2, μ3, μ4 और किसके अबाउट, मीन के अबाउट आपको फाइंड करना है। तो पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा तभी तो आप डेविएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको x गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1। हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समीशन fx अपॉन समीशन f, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ये है fx निकालना। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 28 56, 3 इंटू 56 168, 4 इंटू 70 280, 5 इंटू 56 280, 6 इंटू 28 168, 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 1 8। फिर मैंने समीशन f निकाला और समीशन fx और मीन के फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को पुट किया और मुझे मीन की जो वैल्यू मिली वो 4 मिली। ठीक है, ये मीन क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूवमेंट्स को निकालना है अबाउट मीन, तो मुझे मीन चाहिए, इसलिए मैंने समीशन fx अपॉन समीशन f फाइंड किया और फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, मेरे को मीन मिला 4। अब मुझे फर्स्ट फोर्थ मूवमेंट निकालना है। फर्स्ट फोर्थ मूवमेंट यानी अबाउट मीन, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पावर n होता है, n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, n के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे 3 और n के प्लेस पे 4। ठीक है, इतना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टर्म फाइंड करते हैं। पहले हम x माइनस एम निकालेंगे, x माइनस एम का होल स्क्वायर, x माइनस एम का होल क्यूब, x माइनस एम की पावर 4 और इन टर्म्स सबको f में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमें इन सब की नीड है, हम निकालते हैं। x माइनस 4 यानी मीन है 4, इसलिए हमने 4 से माइनस किया। x माइनस एम होता है ना फॉर्मूला में, और यहाँ पे m के प्लेस पे 4 आ गया। तो 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4। फिर मैंने इसका स्क्वायर किया होल कॉलम में, 4 माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 1 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। फिर मैंने क्यूब निकाला, तो आप चाहे तो फर्स्ट वाले कॉलम का पावर 3 ले लीजिएगा या फिर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 इंटू 16 64, माइनस 3 इंटू 9 27, माइनस 2 इंटू 4 8, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 16 64। ये ऊपर माइनस में आएंगे ये, क्योंकि माइनस है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। x माइनस 4 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस कॉलम का स्क्वायर ले लीजिए। 16 स्क्वायर 2 56, 9 स्क्वायर 81, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 8 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81 एंड 16 स्क्वायर 256। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब, x माइनस 4 की पावर 4, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 मूवमेंट निकालना है इसलिए। अगर मुझे यहाँ पे फिफ्थ मूवमेंट भी निकालना होता तो मैं x माइनस 4 की पावर 5 करती। अब इन कॉलम्स का f में मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट इस कॉलम का f में मल्टीप्लाई, इस कॉलम का f में मल्टीप्लाई, इस कॉलम का f में मल्टीप्लाई, इस कॉलम का f में, तो आपको ये कॉलम्स मिलेंगे। आप कैलकुलेटर से आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं आपको एक कॉलम का बता देती हूँ कैसे मल्टीप्लाई किया। ये x माइनस 4 है, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस 3 इंटू 8 माइनस 24,
28 इंटू -2 -56, 56 इंटू -1 -56, 0, 70 इंटू 0 0, 56 इंटू 1 56, 28 इंटू 2 28 इंटू 2 56, 8 इंटू 3 24 एंड 1 इंटू 4 4। तो आप लोगों को ये मिल गया। देन आफ्टर आप सेम ये टर्म्स फाइंड कीजिएगा और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन सब का सम, क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब का सम। तो आप ये सम फाइंड कीजिएगा और आपके पास समीशन एफ है ही, और सिंपल फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। तो आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, आपको ये आपके आंसर्स हो गए। सबके आगे यूनिट लगा दिया है। और एक और बात, अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट मोमेंट नहीं भी निकालना था, अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, किसी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप μ1 = 0 लिख लीजिए कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू 0 होती है और जो सेकंड मोमेंट है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। अगर आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालने को आता है तो आप सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला की वो कॉलम्स बनाते जाइए, उनका सम फाइंड कीजिए और फॉर्मूला में पुट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यानी यहाँ पे यूज होगा रिलेशन का। आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल मूवमेंट नहीं निकालना है, यानी डायरेक्टली मीन नहीं निकालना है। आपको यहाँ पे पहले मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट निकालना है, फिर मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट से आपको सेंट्रल मूवमेंट निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आपको मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट का फॉर्मूला लर्न है। तो फर्स्टली हम लोग मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। हमको फर्स्ट मीन के लिए, सेकंड वेरिएंस के लिए एंड थर्ड मूवमेंट निकालना है। तो ये मैंने मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट के फॉर्मूला लिख दिए। क्वेश्चन में मीन भी पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला भी लिख रही हूँ। ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड बोला है, तो शॉर्टकट मेथड अगर आपको नहीं समझ में आ रही है शॉर्टकट मेथड क्या है, तो मैंने मीन के इवन स्टैंडर्ड डेविएशन में शॉर्टकट मेथड यूज़ की है। आप उन वीडियोस को देखिए और शॉर्टकट मेथड को समझिए और कब शॉर्टकट मेथड यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हम अज्यूम मीन के लिए पहले ए को फाइंड करते हैं। तो ए को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 8 डेटा है, तो मैंने ये मिड वैल्यू ए को 4 सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या क्या फाइंड करना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल क्यूब, और इन सब टर्म्स का f में मल्टीप्लाई, यानी टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, 6 कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम्स बनाती हूँ। x माइनस ए यानी x माइनस 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब, और इन कॉलम्स का फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x माइनस 4 यानी 0 माइनस 4, 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4, 7 माइनस 4, 8 माइनस 4, हमें फर्स्ट कॉलम मिल गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए, -4 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 4, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, हमें सेकंड कॉलम मिल गया। अब थर्ड मूवमेंट अबाउट पॉइंट के लिए हमें क्यूब वाला टर्म निकालना है, तो हम इन दोनों कॉलम्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 इंटू 16 -64, -3 इंटू 9 -27, -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 16 64। ये हम लोगों ने टर्म्स फाइंड किए क्योंकि हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। अब इन टर्म्स में f का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल आपको कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और आराम से कैलकुलेशन कीजिए। अब कंपटीशन में डेटा बहुत स्मॉल दिया होता है तो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाता है। f का मल्टीप्लाई कीजिए, f इंटू -1 इंटू -4 -4, 9 इंटू -3 -27, 26 इंटू -2 52, 59 इंटू -1 -59, 72 इंटू 0 0, 52 इंटू 1 52,
29 इंटू 2 58, 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 4 4। सेम x माइनस 4 के होल स्क्वायर को f में मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 1, 9 इंटू 9, 26 इंटू 4, 59 इंटू 1, 72 इंटू 0, 52 इंटू 1, 29 इंटू 4, 7 इंटू 9 एंड 1 इंटू 16। तो हमें ये सेकेंड भी मिल गया। अब थर्ड इस कॉलम का f में मल्टीप्लाई करते हैं। -64 इंटू 1, 9 इंटू -27, 26 इंटू -8, 59 इंटू -1, 72 इंटू 0, 52 इंटू 1, 29 इंटू 8, 7 इंटू 27, 1 इंटू 64। ठीक है, अब इनका सम फाइंड करते हैं। क्यों सम फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, हमको सिर्फ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क करना है। और समीशन f, इन सब की वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। मीन का ये फॉर्मूला है, हमने a का वैल्यू पुट किया, इस टर्म का वैल्यू पुट किया, समीशन f x माइनस 4 -7 और इसको डिवाइड किया और हमें ये मीन मिल गया। फर्स्ट मोमेंट अबाउट अ पॉइंट निकाला, अबाउट अ पॉइंट यानी 4, ये a के वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 4 है, और इन सब की वैल्यूज को पुट कर दिया और हमें ये मिल गया फर्स्ट मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट अबाउट अ पॉइंट एंड थर्ड मोमेंट। लेकिन हमारा टास्क ये नहीं था, हमारा टास्क था सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको शॉर्टकट मेथड से निकालना है, इसलिए हम लोगों ने मोमेंट अबाउट अ पॉइंट फाइंड किया है। हम लोग पहले की स्लाइड में रिलेशन पढ़ चुके हैं। सेकेंड मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है, तो हमने ये रिलेशन से इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट लिखा है और इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमें सेकेंड मोमेंट मिला है, जिसको हम वेरिएंस भी कहते हैं। थर्ड मोमेंट का हमने ये रिलेशन से फॉर्मूला लिख दिया और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इक्वेशन इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमें ये μ3 मिल गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उसको सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूला से ही कीजिए, क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूला से अगर आप करते हैं, मीन की वैल्यू ऐसी है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन ईजिली हो रही है, तो आप डायरेक्टली सेंट्रल मूवमेंट निकालिए। लेकिन अगर मीन आपका कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा मीन की वैल्यू 3.973 आ रही थी, तो यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट निकालना टफ टास्क है। इसलिए मैंने यहाँ पे मोमेंट अबाउट अ पॉइंट निकाला और मोमेंट अबाउट अ पॉइंट को लिंक किया सेंट्रल मूवमेंट से। तो यहाँ पे आपको रिलेशन याद होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोमेंट के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिए, तभी आप मोमेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपकी स्टेप्स क्या हैं। ओके, थैंक यू।